फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वास्तु तिवारी। तो सॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का एपिसोड 4 लेके आ गया हूँ मैं। एपिसोड का प्रीव्यू हमें दिखाते हैं और एक लड़की को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है सिलिका, और वो अपनी टीम को छोड़ रही है क्योंकि भाई टीम उसकी उसे अच्छी नहीं लगी है। तो भाई एपिसोड का नाम है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन, और एपिसोड हमारा शुरू हो जाता है। और जो सिलिका है वो फॉरेस्ट अकेले ही पार कर रही है गेम का, लेकिन उसे भाई बहुत सारे मॉब्स घेर लेते हैं और मतलब वो इतनी ताकतवर नहीं होती है तो उनसे नहीं लड़ पा रही होती है और कॉर्नर्ड हो जाती है। तभी उसका जो मतलब वो एक बीस्ट टेमर है, तो उसका जो दोस्त है जिसका नाम है पीनो, वो एक ड्रैगन है, तो वो भाई उसको बचा लेता है, लेकिन वो खुद मर जाता है और वो पीनो पीनो करके चिल्लाने लगती है और उसे लगता है कि शायद यही एंड है और मैं भी अब मारी जाऊँगी यहाँ पे। लेकिन भाई तुम्हें पता है कि तभी वहाँ पे किरीटो आ जाता है, अपना हीरो, और उसे बचा लेता है। पता नहीं ऐसी कुछ बना रखी है इसने। तो भाई किरीटो बहुत ही उदास हो जाता है और वो बताती है कि तुम्हारे आने से पहले ही मेरा जो ड्रैगन था वो मर गया। तो किरीटो कहता है तो अच्छा तुम एक बीस्ट ट्रेमर हो, लेकिन क्या तुम्हें कोई आइटम ड्रॉप मिला? अगर उसका सोल जैसा कोई आइटम ड्रॉप तुम्हें मिला है तो तुम एक जगह है वैली ऑफ हिल्स, वहाँ पे उसे रिवाइव कर सकती हो। तो वो कहते हैं कि ठीक है ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो? तो भाई किरीटो एक स्टूपिड सजेशन देता है कि तुम मेरी सिस्टर जैसी लगती हो, इसीलिए मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूँ। तो भाई किरीटो उसको बताता है कि सिर्फ 3 दिन में ही तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो कभी जिंदा नहीं होगी। और किरीटो कहता है कि मैं तुम्हें ले जाऊँगा वहाँ तक, और भाई उसे वहाँ पर ले जाता है। और भाई वो क्या कहते हैं, फ्लोर 37 पे घूम रहे होते हैं, तभी कुछ लोग आते हैं सिलिका को अपने ग्रुप में लेने के लिए, लेकिन सिलिका उन्हें मना कर देती है और किरीटो के साथ ही चली जाती है। और वो भाई घूम रहे होते हैं इधर उधर किसी रेस्टोरेंट को ढूंढने के लिए, तभी सिलिका के जो पुराने टीममेट्स हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और भाई उसे कहने लगता है कि तुम्हारा लेवल तो इतना है भी नहीं, तो कैसे जाएगी वहाँ तक। और किरीटो को मतलब कमज़ोर समझते हैं और कहते हैं इसके साथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो किरीटो भाई उसे बिठा कर समझा रहा होता है कि सिर्फ इस गेम में अच्छे लोग नहीं हैं, प्लेयर किलर्स भी हैं जिनके ऊपर येलो कर्सर होता है। तो सिलिका तो किरीटो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे पता है तुम एक गुड प्लेयर हो, तुम ये प्लेयर किलर नहीं होगे। तो भाई सिलिका एम्बेरस हो जाती है इस बात पर, और वो कुछ खाते हैं और चले जाते हैं। तो भाई रात का टाइम हो चुका होता है और किरीटो सिलिका के साथ डिस्कस करने लगता है कि भाई कैसे हमें पहुंचना है मेमोरी ऑफ हिल्स तक। और वो एक कोई डिवाइस भी लेके आता है, जिससे एक मैप जैसा डिवाइस, जिससे कि वो रूट समझा रहा होता है सिलिका को कि हमें किस रूट से जाना है। तभी वहाँ पे कोई ईज़ड्रॉपिंग कर रहा होता है, मतलब उनकी बातें छुप के सुन रहा होता है। तो किरीटो उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसका पीछा नहीं कर पाता। और तभी वो समझाता है सिलिका को कि अगर तुम्हारी हियरिंग एबिलिटी ज़्यादा है तो तुम दूर से भी किसी की बातें कन्वर्सेशन सुन सकते हो। और भाई अगले दिन वो मेमोरी ऑफ हिल्स के लिए निकल पड़ते हैं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं किसी जगह पे। और भाई मेमोरी ऑफ हिल्स ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहाँ पे कपल्स को देख के सिलिका जो है बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है कि वो भी किरीटो के साथ आई है, तो तुम समझ सकते हो। और किरीटो तभी उसे टेलीपोर्ट क्रिस्टल दे देता है, कहता है कि ये टेलीपोर्ट क्रिस्टल अपने पास रखो और मुझे प्रॉमिस करो कि जब भी इसका यूज़ करना होगा तुम यूज़ करोगी। तो वहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, तो किरीटो जहाँ मदद करनी है वहाँ करता है। बाकी सिलिका उन मॉन्स्टर्स को अपने आप हरा देती है और मतलब काफ़ी लेवल अप हो जाती है, 45 लेवल तक हो जाती है शायद। और फिर किरीटो अपने पास्ट के बारे में बताता है, क्योंकि उसने कहा था कि तुम मेरी सिस्टर जैसे दिखते हो, तो सिलिका उसकी सिस्टर के बारे में पूछती है। किरीटो सिलिका को बताता है कि बचपन से ही हमारे दादाजी हमें केंडो करते थे, लेकिन मैंने केंडो छोड़ दिया और उसको अकेले ही सारा हार्ड वर्क करना पड़ा, जहाँ तक कि उसने इतना हार्ड वर्क करा कि वो केंडो में नेशनल्स तक पहुँची। तो मुझे ऐसा गिल्ट फील होता है कि मेरी वजह से उसको ये सब करना पड़ा। तो सिलिका मना करती है और कहते हैं कि नहीं, उसे केंडो अच्छा लगता होगा इसीलिए उसने केंडो किया, तुम्हें गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं और मतलब जो आइटम चाहिए होता है पीनो को रिवाइव करने के लिए वो उन्हें मिल जाता है। लेकिन जाते टाइम भाई वहाँ पे आ जाते हैं कुछ बैड गाइज, यानी कि तुम्हें पता है कि प्लेयर किलर की बात चल रही है, मतलब सिलिका की जो टीम में पहली वो लड़की थी, हाँ वही लाल वाल वाली। हाँ तो भाई वो भी एक प्लेयर किलर है, किरीटो को पता चल जाता है और वो उसे रास्ते में रोक लेती है कि भैया वो आइटम मुझे हैंड ओवर कर दो, वो इम्पोर्टेंट है ज़रा। लेकिन भाई किरीटो मना करता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, तुम क्या कहते हैं प्लेयर किलर गिल्ड की मेम्बर हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता। और वो बताता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आया था
मतलब मुझे पहले से पता था कि क्योंकि एक आदमी जो था वो कई दिन पहले रोता हुआ आया था कि उसके किसी साथी को मार दिया गया है किसी ने, और मुझे वहाँ से तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। तो ये ट्रिप सिर्फ एक बेट थी तुम्हें लूर करने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। तो सिलिका से कहता है कि तुम पीछे खड़े रहो, और भाई और भी आ जाते हैं मेंबर्स प्लेयर की टीम के जिनके ऊपर येलो कर्सर रहता है। तो भाई वो लेकिन वो डरने लग जाते हैं क्योंकि कोई पहचान लेता है किरीटो को कि ये तो ब्लैक कपड़ों में और बिना शील्ड के सिंगल हैंडेड स्वॉर्ड्समैन, ये तो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है। भाई सब वो डरने लग जाते हैं, लेकिन फिर उनकी बॉस कहती है कोई फ्रंट लाइन वाला यहाँ पे इतने नीचे फ्लोर पे क्यों आएगा, जाओ उसे मार दो। लेकिन भाई वो समझ नहीं पाते हैं कि ये सब, तो भाई वो बहुत किरीटो पे अटैक करते हैं, लेकिन पता चलता है किरीटो की तो एचपी जितनी ड्रॉप होनी चाहिए उससे ज़्यादा रिकवर हो जा रही है। तो किरीटो समझाता है कि 10 सेकंड में तुम 400 एचपी डैमेज दे पा रहे हो मुझे, और 10 मेरे लेवल के हिसाब से, मेरा लेवल है 78 और मेरे हिसाब से मैं 10 सेकंड में 600 हील कर लेता हूँ, तो तुम पूरे दिन ये सब कर सकते हो, लेकिन मेरी एचपी ज़रा से भी ड्रॉप नहीं होगी। तो वो कहता है कि ऐसे तो इनविंसिबल है, ये क्या है। तो वो कहता है कि किरीटो समझाता है कि ये एक गेम है, अगर तुम्हारे स्टैट्स हाई हैं तो तुम इनविंसिबल भी हो सकते हो इस गेम में, सिर्फ स्टैट्स ही यहाँ पे मैटर करते हैं, जो असली स्ट्रेंथ है वो नहीं। तो भाई किरीटो कहता है कि जो आदमी था जिसके पार्टनर का तुमने मर्डर किया था वो तुम्हें मारना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि तुम प्रिजन में जाओ, और तुम प्रिजन में जाओगे। और भाई तभी वो रोजेलिया कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन किरीटो अपनी सुपर स्पीड दिखाता है और उसे गर्दन में तलवार देता है और कहता है कि मैं एक अलोन प्लेयर हूँ, अगर मैं कुछ टाइम के लिए जेल में भी चला जाऊँगा तो किसी प्लेयर को मारने के लिए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो अपना वेपन ड्रॉप कर देती है, और भाई समझ सकते हो भाई किरीटो रखो। तो भाई वो वापस चले जाते हैं उसके बाद, और किरीटो माफ़ी मांगता है सिलिका से कि मैं शुरुआत से तुम्हें बेट की तरह इस्तेमाल कर रहा था उन पीपल्स को बाहर लाने के लिए। उसके बाद वो पीनो को रिवाइव कर लेते हैं, और भाई हैप्पी एंडिंग के साथ एपिसोड हमारा ख़त्म हो जाता है। मिलेंगे अगले एपिसोड।